अरे उठ मूर्ख, बदतमीज। कौन है? कौन है? अरे आप हैं। काम कब करेगा? तेरा बाप जो उधारी लिए मर गया, उसे चुकाए बिना तू चैन की नींद कैसे सो सकता है? आलसी कहीं के। चल काम पर लग जा। गायों का दूध निकाल कर उन्हें जंगल में घुमा कर भी तो लाना है, पता है ना? हाँ, पता है। गोपाल के पिता सेठ जमुना दास के वहाँ काम करते थे। उन्होंने मरने से पहले सेठ से ब्याज में पैसे लिए थे, लेकिन वो पैसे लौटाए बिना ही मर गए। इसके बाद गोपाल को उन पैसों को चुकाने की सारी जिम्मेदारी आ गई। इसी वजह से वो सेठ जमुना दास के वहाँ काम करने लगा। आज भी सोने के चक्कर में लेट हो गया। क्या करूँ, काम करते करते थकान हो जाती है। अब गायों को जंगल से वापस लाते लाते कहीं रात ना हो जाए। आज पहले इन्हें जंगल ले जाता हूँ, फिर आकर इनका दूध निकाल लूँगा। गोपाल गायों को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। वो बहुत ही भोला भाला लड़का था, इसलिए गांव के लोग उसे हमेशा मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग उपाय खोजते रहते थे। आज फिर से जब वो गायों को लेकर जा रहा था, तो गांव के कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, अरे देख, हमारा भोला भाला गोपाल आ रहा है। आज फिर से हमें मौका मिला इससे मज़े लेने का। अरे यार, आज तो रहने दो तुम लोग, हर रोज़ उसे तंग करना अच्छा नहीं है। तू चुप रह, वैसे भी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। कम से कम इससे मज़े लेकर अपना मन तो बहला लें। अरे गोपाल, सुनो, हमारी मदद कर दोगे क्या? क्या हुआ, जल्दी बताओ, मुझे गाय चराने भी जाना है। पहले ही देरी हो चुकी है। नहीं नहीं, काम तो तुम्हारे लिए आसान है। बस करना ये है कि कुछ दिनों में यहाँ पर एक कच्चा रास्ता बनने वाला है और ये घर बीच में आ रहा है। क्या तुम इसे धक्का मारकर पीछे कर सकते हो, ताकि इस गांव से भी पक्की सड़क आसानी से जा सके? क्या बात कर रहे हो, कोई घर को खिसका सकता है क्या? हाँ, तुम कर सकते हो, इसीलिए तो तुमसे बोला। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक बार सड़क बनते ही ये गांव वाले हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अच्छा ठीक है। गोपाल अपने भोलेपन के कारण घर को धक्का मारने लगता है, लेकिन घर भला कहाँ खिसकने वाला था। वो कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी बीच उसका सेठ जमुना दास वहाँ आ पहुँचता है। ये सब क्या हो रहा है? ये तू क्या कर रहा था? सेठ, इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर सड़क बनने वाली है और ये घर बीच में आ रहा है, तो बस इसी को हटाने में लग गया था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक भोले भाले लड़के का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने देखा है, तुम हमेशा ही इसे तंग करते रहते हो। आज के बाद इसे परेशान किया तो पंचायत में तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। जाओ गोपाल, तुम गायों को चराने के लिए जाओ। गोपाल गायों को लेकर जंगल में चला जाता है। जंगल से होते हुए वो जब भी जाता तो उसे एक साधु वहाँ ध्यान लगाए हुए दिखाई देता। आज गोपाल उसे देख सोच में पड़ जाता है। हर रोज़ मैं इन्हें चुपचाप यहाँ बैठे हुए देखता हूँ, आखिर ऐसा क्या है जो ये पाना चाहते हैं? आज तो पूछ के ही रहूँगा। बाबा, बाबा, आप ये सब क्या करते रहते हैं? बेटा, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, इससे मन को शांति मिलती है और हमें भगवान के और करीब होने का मौका भी मिलता है। अच्छा, ये करने से भगवान दिखाई देते हैं क्या? हाँ, अगर तुम सच्चे मन से उन्हें याद करो तो। गोपाल साधु की सारी बातें सोचते सोचते घर की तरफ वापस जा रहा था। आज गायों का दूध और दिनों के मुकाबले कम निकला था। वो दूध का बर्तन ले सेठ के पास पहुंचता है।
मालिक, ये क्या है? अरे ये भगवान की फ़ोटो है, हमारे कृष्ण भगवान की। तुझे इतना भी नहीं मालूम? अच्छा, तो ये भगवान हैं। जंगल में मुझे आज एक साधु ने बताया कि ध्यान करने से इंसान भगवान को भी देख सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है। तू ये बर्तन दे और काम करने जा। हे भगवान, ये तो आपको भी नहीं जानता। इतना भोला आदमी आज तक नहीं देखा। इसकी रक्षा आप ही करना, बुरे समाज की संगत में ये भी बुरा ना बन जाए। अगले दिन गोपाल जल्दी ही गायों को घास चराने के लिए जंगल में ले जाता है। अरे गायों को इतनी जल्दी कहाँ लेकर जा रहा है? कल गाय देर हो जाने की वजह से कम ही घास खा पाई थी, जिस वजह से इनका दूध भी कम ही निकला था। इसलिए आज जल्दी ले जा रहा हूँ ताकि ये सब ज़्यादा घास खाएं और ज़्यादा दूध दें। गायों को लेकर आज भी गोपाल गांव के उन्हीं लोगों के बीच से निकला जो उसको हर रोज़ तंग किया करते। आज उन सब ने गोपाल के साथ कोई मस्करी नहीं की। जाने दो, इसे अभी तो कुछ नहीं कहेंगे। इसके साथ जो भी होगा सब जंगल में होगा। ऐसा करेंगे, जब ये जंगल में सोने लगेगा तो उसकी गायें इधर उधर भगा देंगे। कम गाय होने की वजह से वो सेठ जमुना दास से ज़रूर खालियाँ सुनेगा। बड़ा मज़ा आने वाला है। चलो। अब गोपाल के पीछे छुपते छुपाते बलराम भी अपने दोस्तों के साथ जंगल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जब गायों को चरने के लिए छोड़कर गोपाल को नींद आने लगती है तो तीनों लोग चुपचाप गाय को घास के लालच में फंसाकर वहां से दूर ले जाते हैं। आंख खुलते ही गोपाल कम गायों को देख परेशान हो उठता है। हर जगह ढूंढने पर भी उसे गाय नहीं मिलती। अब मैं इन कम गायों के साथ घर कैसे जाऊंगा? सेठ तो मुझे मार डालेंगे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। हाँ, अभी मुझे भगवान की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इस बालक की मदद के लिए जाना ही होगा। किसी भोले भाले और नादान को समस्या में देख चुपचाप कैसे बैठा जा सकता है? गोपाल ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ था। तभी कृष्ण भगवान उसकी गायों को लेकर वहां आते हैं। गोपाल, आंखें खोलो, देखो मेरे साथ तुम्हारी गाय भी हैं। अरे, आप तो भगवान हैं, वही भगवान जिनकी तस्वीर मैंने सेठ जी के वहाँ देखी थी। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरा सच्चे मन से ध्यान किया तो मैं कैसे नहीं आता। वैसे भी तुम मेरी सवारी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। पर आप साधु को दर्शन क्यों नहीं देते? साधु को अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, परंतु वो साधु भी अगर मुझे सच्चे मन से पुकारे तो मैं उसे भी दर्शन जरूर दूंगा। गोपाल सभी गायों को ले अपने घर पहुंच जाता है। घर जाकर जब वो दूध निकालता है तो गाय पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा दूध देती हैं। लगता है कृष्ण भगवान के वरदान से ही ये सब हो रहा है। जाके सेठ जी को बताता हूँ। सेठ जी, आज गायों ने पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा दूध दिया है। ये सब सिर्फ कृष्ण भगवान की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें जब भी याद करूँगा तो वो मुझे दर्शन देंगे। अच्छा, ऐसा हुआ क्या?
लगता है इस बेचारे को फिर किसी ने मूर्ख बनाया है। आज सेठ जमुनादास भी गोपाल के साथ जंगल में जाता है और उसे कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन आज कृष्ण भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते। उनकी सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हारे सेठ को मेरी जरूरत नहीं है, वो सच्चे मन से मिलने मुझसे नहीं आया है, जबकि उसके मन में तो मुझे देखने के लिए लालच है। मैं तुम्हें तभी दर्शन दूंगा जब तुम अकेले होगे। तुम मुझे अपना साथी ही समझो। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि कृष्ण भगवान ने गोपाल को दर्शन दिए थे। तब से सारे गांव वाले गोपाल की इज्जत करने लगते हैं। अब कोई भी उसे परेशान नहीं करता।